नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल रंगीन राहें, रोड टू सक्सेस से रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बरसाते रहिए। और मैं आपको सब ये भी बातें बताऊंगा, जो भी आपने प्रश्न पूछे वो सब बातें बताऊंगा। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है कि सिल्वर जुबली कुमार के बारे में बताइए। सिल्वर जुबली कुमार यानी कौन? सबसे पहले सिल्वर जुबली कुमार ऑफ मुंबई, सिल्वर जुबली कुमार जिनके लिए गारंटी कही जाती थी कि उनकी फिल्में सिल्वर जुबली तो होती ही थी, होने वो इतना उसका गारंटी था कि उसे सिल्वर जुबली कुमार कहा जाता था। तो दोस्तों, कौन है वो सिल्वर जुबली कुमार, उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियोस अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो भी आप जानना चाहो वो मुझे लिखिए, मैं उसके बारे में बताऊँगा। तो आज का सब्जेक्ट, आज का विषय, विपिन कुमार आपका दोस्त, आपका होस्ट आपको ले चलता है उस पलों में जब जुबली कुमार थे, उसके बारे में कुछ बताऊंगा। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते। दोस्तों, सिल्वर जुबली कुमार यानी कि राजेंद्र कुमार तुली उनका नाम था। वो पंजाब के सियालकोट में थे और वहाँ पे उनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1927 में। और वहाँ से वो तो सियालकोट तो तब कराची में था, तब भारत और पाकिस्तान के जो डिवाइडेशन हुआ उसके बाद वो बंटवारे में दिल्ली में आ गए। वहाँ से पूरा अपना जो भी बहुत बड़ा बिज़नेस था उनका, बड़ी कपड़े की बहुत सी फैक्ट्री थी, जो भी मिलें थी, वो सब छोड़ छाड़ के वो दिल्ली में आ गए। दिल्ली में आने के बाद वो दिल्ली में उनका इतना अच्छा ये था कि उनको ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब भी मिल गई। उनके लिए अच्छा था, जॉब भी मिल गई, वो जो दिल्ली में करने भी लगे। उनका दोस्त मुंबई से एक आया था, उनका दोस्त, उनके दोस्त ने कहा कि मेरी बहुत ही अच्छी पहचान है मुंबई की इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में। बॉम्बे तब कहा जाता था, बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी पहचान है, तो आइए मैं तुम्हें काम करा दूंगा, तुम इतने खूबसूरत दिखते हो तो तुम्हें काम मिल ही जाएगा। तो उसके साथ मुंबई वो चले आए थे, लेकिन तब उनके पास कुछ पैसे थे नहीं, तो सिर्फ 50 रुपीज़ लेके वो मुंबई की तरफ चले आए दिल्ली से। 1949 में पुलिस की जॉब जो थी वो छोड़ के वो मुंबई चले आए, और वहाँ से आके वो रमेश बहल से मिले। रमेश बहल से मिलने के बाद वो HS रवेल को भी रमेश बहल ने HS रवेल को मिलवाया। HS रवेल तब चाहते थे कि उनको असिस्टेंट का काम की ज़रूरत थी, असिस्टेंट की ज़रूरत थी, तो उन्होंने इनको, राजेंद्र कुमार को 150 रुपये में असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब दे दी। असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब की, लेकिन इनका ध्यान तो सिर्फ फिल्म में एक्टिंग करने पे था, एक्टिंग करना था, हीरो बनना था। इसलिए वो जब भी वो HS रवेल को कहते थे कि साहब मुझे हीरो बनाइए, हीरो बनाइए, तब वो कहते थे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर का काम तो बस ठीक से करो। 1952 में जोगन में दिलीप कुमार के जोगन फिल्म में दिलीप कुमार हीरो थे, नरगिस जी थी, उसमें दिलीप कुमार के दोस्त का कैरेक्टर एक था, वो उन्होंने किया। तो वो बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही दिल से काम किया। तो इसके लिए 1954 में देवेंद्र गोयल साहब ने कहा कि ठीक है, चलो आप हीरो बनोगे, और उन्होंने वचन फिल्म्स में, वचन नाम की एक फिल्म थी, उसमें उन्हें हीरो बना दिया अमिता जी के सामने। 1955 में फिल्म भी हिट हो गई, सिल्वर जुबली हो गई। सिल्वर जुबली हिट हुई, उसके बाद तूफ़ान और दिया फिल्म में काम किया, वो भी सिल्वर जुबली हिट हो गई। फिर बहुत ही मानी हुई अपने इंडस्ट्री की, मुंबई इंडस्ट्री की, अपने हिंदी सिनेमा की बहुत ही चर्चित मदर इंडिया फिल्म आई। मदर इंडिया फिल्म में उन्होंने नरगिस जी के बेटे का रोल किया था, और उस फिल्म में भी बहुत अच्छे, मतलब उनके रिकॉग्नाइजेशन हुआ। उसके बाद वो अच्छे आगे बढ़ते ही गए। तो वो चाहते थे कि जो रईसी उन्होंने देखी थी पाकिस्तान में, कराची में, वही रईसी यहाँ पे उनको मिले। तो वो ढूंढते ढूंढते एक कार्टर रोड पे पहुँच गए, बांद्रा में जो कार्टर रोड है वहाँ पहुँच गए। वहाँ पे उन्होंने भरत भूषण साहब का बंगला देखा, लेकिन एकदम जर्जर हालत में था। सब लोग उसे भूतिया महल कहते थे। सब लोग कहते कि कभी कभी रात में उनमें
किसी औरत की रोने की आवाज़ आती है और भूतिया महल है, ये आप मत लो। लेकिन उन्होंने भरत भूषण से 60,000 में 60,000 में वो बंगला ले लिया और अपनी जो छोटी बेटी थी, सबसे छोटी बेटी, उसका नाम डिम्पल था, तो वो बंगले का नाम उन्होंने डिम्पल रखा। उसके बाद कहा जाता है कि अच्छे कैरेक्टर हो, अच्छे एक्टर के कपड़े भी आप पहन लो तो आप इतने अच्छे एक्टर बन जाते हो, ऐसा कहते हैं। तो ये तो भरत भूषण साहब चल ही रहे थे, बहुत अच्छा चल रहे थे, तो उनका बंगला इन्होंने ले लिया, तो इनकी भी किस्मत चमकने लगी। उनकी किस्मत चमकी तो उनको भी बहुत सी अच्छी फिल्में मिली, गूंज उठी शहनाई मिली, धूल का फूल मिला। उसके बाद संगम, बहुत चर्चित फिल्म संगम, आर के बैनर की, वो राज कपूर साहब उनके दोस्त थे और उन्होंने संगम फिल्म में उन्हें काम दिया। लेकिन उसके बाद एक फिल्म आई थी मेरे महबूब। उस मेरे महबूब फिल्म की एक बात कहूँ तो उसमें एक मुस्लिम कैरेक्टर था अनवर का। तो जो इन्होंने अनवर का कैरेक्टर किया था, इतनी खूबसूरती से निभाया था कि सब लोग समझने लगे कि ये अनवर ही है, मुस्लिम है, और हिंदी में नाम चेंज करके वो काम करते हैं राजेंद्र कुमार साहब। तो बहुत सी बार ऐसे अफवाहें भी उड़ी थी कि इनका नाम अनवर है, ये सब बहुत होता है। तो ऐसे लोगों के साथ होता है, तो सब लोग कहने लगे ये तो अनवर है और हिंदी नाम राजेंद्र कुमार नाम रख के फिल्मों में काम करते हैं। तो मेरे महबूब बहुत ही हिट हुई थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। तो मेरे महबूब में जब उन्होंने काम किया तो उनके कुछ साथी कैरेक्टर जो भी थे, को स्टार थे, उनके साथ भी दिल मिलने लगे, वो कहानी बाद में कहेंगे। फिर उसके बाद एक फिल्म आई दिल एक मंदिर, जिसमें बहुत ही प्यारा कैरेक्टर उन्होंने किया। उनका याद न जाए बीते दिनों की, ये गाना तो मैं आज भी मेरी रूह में बसा हुआ है। उन्होंने जो काम किया था दिल एक मंदिर, एक डॉक्टर का कैरेक्टर था लेकिन नाकाम प्रेमी का कैरेक्टर था। तो दोस्तों राजकुमार साहब थे उसके साथ में। उसके बाद बहुत ही ब्यूटीफुली म्यूज़िकल हिट फिल्म आरज़ू आई। आरज़ू में साधना के साथ थे, वो कश्मीर का बैकग्राउंड था, बहुत ही प्यारा सा कैरेक्टर था उनका। आरज़ू फिल्म भी सुपरहिट हो गई और उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, जुबिली कुमार ए लाइफ एंड टाइम ऑफ एन एक्टर, उसमें इस बारे में उन्होंने लिखा है कि मेरे महबूब जो मैंने की थी फिल्म, तो सब लोग मुझे अनवरी समझने लगे थे, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। तो दोस्तों ऐसे होता है बड़े बड़े कलाकारों के साथ, जो भी उनकी ज़िंदगी के साथ कुछ ऐसे किस्से जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों 12 जुलाई 1999 को 1999 में उनका बर्थडे था, 72वां बर्थडे था, और वो ये अस्पताल में थे, बीमार थे। 72वें जन्मदिन की तैयारी चल रही थी उनके घर पे, लेकिन वो 72वें जन्मदिन पे उठ नहीं पाए। उससे पहले ही वो भगवान को प्यारे हो गए। उनका 72वां जन्मदिन वो मना नहीं पाए। दोस्तों उनकी फैमिली ने सब तैयारी कर दी थी, लेकिन वही बर्थडे उनकी विदाई का दिन बन गया और वो चले गए इस दुनिया से। दोस्तों सिल्वर जुबली स्टार क्यों कहा जाता था वो तो मैंने आपको बताया। बहुत सी बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को, जो पहले उनके आगे जो भी बड़े बड़े कलाकार आए थे, उनका कुछ भी मिल जाता है तो ये लोग भी फेमस हो जाते। ऐसे ही बात हुई राजेंद्र कुमार के किस्से में। राजेश खन्ना ने उनका बंगला ले लिया और डिम्पल बंगला जो ले लिया, तो उसके बाद राजेश खन्ना की भी तकदीर चमक उठी। राजेंद्र कुमार के जब जाने के मतलब बहुत ज़्यादा फिल्में चलती नहीं थी। क्यों? क्योंकि राजेश खन्ना आ गए थे, राजेश खन्ना का उदय हो गया था, राजेश खन्ना की फिल्में हिट हो रही थी। राजेश खन्ना की जो भी फिल्में आती थी हिट होती थी। उनकी 15 फिल्में एक साथ में हिट हुई थी। इसके लिए राजेंद्र कुमार का पल्ला थोड़ा सा नम झुक गया था और वो नीचे आ गए थे। तो दोस्तों ये होता है, एक ही आसन है बैठने का, सुपरस्टार बनने का। तो राजेंद्र कुमार के बाद राजेश खन्ना जी आ गए। दोस्तों यही कुछ कहानी है, ये तो होता ही है। यहाँ पे बहुत मुश्किल से जो आयाम आपको मिलता है, फर्श से अर्श तक जब आप पहुँच जाते हो, वो अर्श को
छूने की ताकत रखनी चाहिए, संभलने की ताकत रखनी चाहिए। दोस्तों ऐसा ही कुछ सिल्वर जुबली स्टार राजेंद्र कुमार साथ हुआ था। दोस्तों यही थी कुछ कहानी। आगे दूसरे वीडियो में आपको और एक कलाकार के बारे में बताऊंगा, शायद आपको इंतज़ार रहेगा। दोस्तों इंतज़ार कीजिए और मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों।